उस पुराने समय के भारत को याद करो, या 1857 के बाद भारत से जो टूट टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए, लेकिन विभाजन की विभीषिका में आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस काल के खराब कष्ट को भी समझ करके और जिनकी नेतृत्वकर्ताओं की गलतियां थी उनको भी स्मरण करके भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखे, एकजुटता बनाए रखे, इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हों। आज परिणाम क्या है? भारत, मैं उम्मीद करता हूं आज नहीं तो कल वापस उस स्थिति को हासिल करेगा। उस कष्ट के दर्द को हम भूले भले ही है, लेकिन आज भी हमारी अपनी देश की स्थिति क्या हो गई? हमारा 1 रुपया आज पाकिस्तान के 31 पैसे, हमारा रुपया 1 रुपया चल रहा है, लेकिन उनकी जो स्थिति है लगातार डाउन हुई। तो 31 पैसे उनकी कीमत, उनके रुपये की कीमत 31 पैसे हमारे हिसाब से, और हमारा रुपया है ये बांग्लादेश ये 72 पैसे। फिर आप इधर जाओ श्रीलंका, ये भी 40 पैसे। आखिर कटे तो उनको भी कुछ नहीं मिला। और आज भी बड़ी संख्या में काफी लोग इस बात के दर्द को समझते हैं और मान के चलते हैं कि दुनिया के अंदर अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपनी संस्कृति के लिए जिसके कारण से हम जाने जाते हैं, दुनिया आज भी इस निगाह से हमको देखती है। लाख बंटवारा हुआ है, लेकिन इस बंटवारे की विभीषिका को हमको सबको इसी रूप में स्मरण करना पड़ेगा कि आज हमारी द्वारा की गई कोई गलती, उस गलती का युगों तक पीढ़ियां भुगतती है। जिनके परिवार से कोई गुजरा है, जो बीता है, वो जानते हैं। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, वैसे तो ये बना हुआ एरिया 1974 का है, HEG दवाई थी, लेकिन 1982 में मंडीदीप का इंडस्ट्रियल एरिया बना था और प्रथम फेज का काम हुआ था। लेकिन अभी मुझे बताया गया कि हाँ, हम मिलकर के इसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके इस पूरे अभियान की अभी से शुभकामना करता हूं। तो सरकार पूरी आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ के फ्लैटेड फैक्ट्री एवं प्लग एंड प्ले सुविधा का विकास शीघ्र किया जाएगा। इसमें 300 करोड़ का खर्चा सरकार के माध्यम से होगा। वर्तमान में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 85 करोड़ के अलग अलग अधोसंरचनाओं के काम जारी हैं। आपने कहा नर्मदा का पानी चाहिए, अरे नर्मदा जी का पानी क्यों नहीं आना चाहिए? जरूर आएगा, चिंता मत करो। आपके इस मंडीदीप के लिए पानी की समस्या बहुत दिन से है। नर्मदा के पाइपलाइन से पानी ला करके देने की जवाबदारी सरकार की, हम इस पे काम कर रहे हैं। 1100 हेक्टेयर से अधिक के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के औद्योगिक संरचनाओं का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। ऐसे कई सारे लोग जिनने उस कष्ट के काल में केवल देशभक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आए। कभी कल्पना कोई कर सकता है क्या ऐसी घटना हो और हमको रातों रात घर छोड़ना पड़े? तो ना घर, ना परिवार, ना कोई धन, ना दौलत, ना खेत, ना गांव, ना दुकान, ना मकान, सब छोड़ के आए केवल धर्म बचाने के लिए, केवल चोटी बचाने के लिए। ये केवल एकमात्र देश में हो सकता है, भारत में हो सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे उस कष्ट के दौर के बावजूद भी यशस्वी नेतृत्व ने जो एक बड़ा निर्णय किया है कि आज भी उस हमारे पुराने 47 के पहले उस भारत के हिस्से से, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारे भाई बंधु जाने अनजाने जो उस समय रह गए थे, जिनको ये आश्वासन दिया गया था आप भी वहां सुरक्षित रहिए, हम भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वह आश्वासन झूठा साबित हुआ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, ऐसे सभी लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल खोल करके भारत सरकार का कानून बनाने का पहली बार मौका दिया है, जिसके आधार पर भारत में उनको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन इस विभाजन के दंश को आज 14 अगस्त को हमको सदैव स्मरण में रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैंने ये बात इसीलिए विस्तार से कही है, मेरी अपनी ओर से भारत माता के इस खास करके स्वतंत्रता दिवस को लेकर के 1000 साल की गुलामी के बाद
यह 78वां कल हमारा एक तरह से आजादी का जन्मोत्सव मनेगा। इस जन्मोत्सव पे हम सब संकल्प करें, भारत में भारत की इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार आगे बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ से, योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से, और परमात्मा से कामना करें दोबारा ऐसा कभी दंश भारत को झेलना नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।